और बताओ। मैंने देखा है मैं कि तो हाँ। जब भी जुपिटर सेकंड हाउस में जिनका भी होता है ना, एक तो उनको फाइनेंशियल इश्यूज भी रहते हैं और उनकी लाइफ ओवरऑल भी काफी माइजरीज और सफरिंग से भरी होती है। ऐसा क्यों? तो एक और चीज देखोगे, क्योंकि भी ज्वाइंट फैमिली होती है, उनकी फैमिली बड़ी होती है, अच्छा जॉइंट जी। फैमिली होती है। हम्म। वो बड़े फैमिली में ही मिलेंगे तुमको जुपिटर सेकेंड हाउस में। कारण ये है माइजरी और इसका चीज का, क्योंकि वो बिजनेस करने में लग गए या जॉब करने में लग गए। प्रॉब्लम। अब आप ये बताओ, अगर आप विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहानी सुनिए आप, ये मतलब ये श्लोक सुनाइए। ये श्लोक कहाँ पे है? विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये श्लोक तुमने कहाँ सुना है? अरे नहीं सुना है ना, ये स्पाइडरमैन का डायलॉग है। ये श्लोक नहीं है, ये स्पाइडरमैन का डायलॉग है, बट इट्स अ वेरी ट्रू डायलॉग। विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप जुपिटर सेकंड हाउस में है, अब आपके पास ग्रेट पावर है, और विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो गए। और पावर काय की है? ज्ञान की है, जुपिटर की है ना। हम्म ये वैसा ही है कि जैसे किसी के पास अ, शक्ति तो है किसी को भी जिंदा कर देने की, लेकिन हम्म वो व्यक्ति कुम्हार बनने की चेष्टा कर रहा है। हम्म कुम्हार बनने की चेष्टा कर रहा है, मतलब कि उसको उसको है कि मेरे को तो इसी मटकों को बेच के पैसे कमाने हैं। भाई तुम्हारे पास किसी को जिंदा करने की ताकत है, हम्म तुमको वो काम करना है, हम्म उधर जाओ। तो जब जुपिटर सेकेंड हाउस में वाला व्यक्ति जब तक ज्ञान के लिए काम कृत नहीं करता, जब तक वो हम्म नॉलेज के लिए काम नहीं करता, तब तक हम्म उसको तंगी ही तंगी रहेगी। हम्म क्योंकि उसके पास एक नेचुरल पावर है जो जुपिटर का है, वो चीज हम्म मिली हो, वो रिसोर्स है आपका। सेकेंड हाउस आपका रिसोर्स है ना, आपको खाने पीने के लिए यही तो दे दिया था जो बचपन में है, हम्म तो यही हम्म इसी का आपको देना है, बांटना है, चीजें करनी है। इसी से आपके धन फिर बढ़ेंगे, चीजें होंगी, सुकून आएगा, शांति आएगी, परिवार की वृद्धि होगी। जुपिटर सेकंड हाउस का एक ही एजेंडा है, परिवार बढ़ाऊंगा, फैमिली ग्रोथ हम्म करूंगा मैं। जुपिटर का अल्टीमेटली एजेंडा ही परिवार है, परिवार और शांति। क्यों? क्योंकि तुम सैजिटेरियस बनाओ, सैजिटेरियस का पेंडिंग कर्म क्या है? सिक्स्थ हाउस में पेंडिंग कर्म है। सैजिटेरियस का पेंडिंग कर्म क्या है? टॉरस। हम्म जुपिटर कहता है और परिवार हम्म बढ़ाऊंगा, मेरे को सिर्फ परिवार बढ़ाना है, हम्म फैमिली बढ़ानी है, चीजें करनी है। हम्म तो इसीलिए जुपिटर सेकंड हाउस में जाके तो पहुंच तो गया, उसने परिवार तो बढ़ा लिया, लेकिन अब परिवार बढ़ाने का कारण हम्म क्या था? उससे समाज डेवलप। जुपिटर का मेन एजेंडा समाज बनाना, एक ऐसी कम्युनिटी तैयार करनी है जो ज्ञान के लिए हो, जो जो दूसरे को पसंद करे, दूसरों के कृत करे, जहाँ प्रेम हो, जहाँ सभ्यता हो, जहाँ पे हम्म लोगों की इच्छाएं और उनका वो वासना से लिप्त ना हो, वो कुछ अल्टीमेट को अचीव करने की डिजायर। ये उसका एजेंडा है, हम्म बस ये उसका पेंडिंग कर्म है। हम्म So when you have Jupiter in second house, you will be miser because you are not using your right powers. आप अपनी सही शक्तियां का सही जगह हम्म इस्तेमाल नहीं करते। आपने उसे लगा रखा है, आपकी बुद्धि लगी रखी है कि मेरे को बस प्रमोशन चाहिए, तो हम्म की जॉब की हम्म प्रमोशन की तरह वो पागल है, और नहीं देगा जुपिटर। हम्म बोलेगा नहीं दूंगा, हम्म पहले पढ़ाओ, पहले ज्ञान बांटो। पैसा चाहिए, हाँ, पर नहीं मिल रहा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, उस जब तक वो पढ़ाएगा नहीं ना, वो ज्ञान देगा नहीं ना, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसने ज्ञान के लिए काम करना पड़ेगा। अब ये ज्ञान के लिए नहीं हो सकता कि ऐसे कि तो सब कोई टीचर ही बन जाए, सब कोई गुरु हो जाए। इट कुड बी ऑल्सो सिंपली कि हम्म आप अपने फैमिली के अंदर किसी व्यक्ति को एजुकेशन में प्रोत्साहन कीजिए, उसकी मदद कर सकते हैं। फैमिली में वर्गो में जुपिटर सेकेंड हाउस में हो तो आप अपने मेट्स के बच्चों के लिए कुछ एजुकेशन में उसकी मदद कर दीजिए। ठीक है, उसको पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाई दीजिए। ठीक है, होंगे आपके परिवार में ज्ञान के लिए चीजें होंगी, या फिर आप जब तक खुद स्वयं पढ़ना न शुरू करें, ये भी है। जब तक आप स्वयं पढ़ना शुरू नहीं करें, आपके घर में किताबें पढ़ी होंगी,
बृहस्पति सेकंड हाउस में ना, घर में इतने रिसोर्स होंगे बृहस्पति से रिलेटेड, रामायण महाभारत सारे पढ़े होंगे, कर्मकांडी सारे पुस्तकें, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हो। जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना, तब तक वो आपको पैसे नहीं देगा। कि आप पढ़ोगे, फिर पढ़ाने की सक्षम बनो, तब आप ज्ञान बांटने की सक्षम बनो, तब तक वो नहीं देगा। तब तक आपको पीड़ित रखे, चीजें करके रखे। सर ये बृहस्पति दूसरे घर पर, बृहस्पति का मेन और एजेंडा ज्ञान है। उत्कर्ष जी, थर्ड हाउस पे उसका मरण करण स्थान, मतलब ये समझ आता है, लेकिन ये किस तरह से खराब करेगा? एक तरह से तो अच्छा भी है ना कि वो इंसान फाइट नहीं कर रहा और क्या कहते हैं उसको, ज्ञान बांट रहा है या कुछ ऐसा। देखो, थर्ड हाउस में बृहस्पति का मरण करण स्थान क्यों बोला गया? पहली बात समझो कि थर्ड हाउस में क्या आता है? जुपिटर आता है, जेमिनाई आता है। जेमिनाई ना पूर्ण नहीं, जेमिनाई इंफॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं। मैं तुमको पिछले लेक्चर में क्या समझाया था? पिछले लेक्चर में मैंने ये समझाया था कि विद्वान और ज्ञानी में फर्क क्या होता है। विद्वान क्या होता है? विद्वान के पास ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एक तुमको न्यूज रिपोर्टर मिलता है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या वो उसकी ओरिजिनल है? क्या उसका ओरिजिनल कंटेंट है? वो नहीं है, वो सब कॉपी पेस्ट। जुपिटर जब थर्ड हाउस में होता है, इसके पास जो भी ज्ञान है सब कॉपी पेस्ट, स्वयं कुछ घटा नहीं, भीतर कोई प्रहलाद नहीं हुआ। मैं कई बार, तुम किसी वैसे लोगों को सुनो जो रामायण सुनाते हैं, उनको सुन के आपको रोना आता है, उनके गीत को सुन के आपको रोना, क्यों? और आपको क्यों आता है? बताए, इसलिए आता है क्योंकि उनके भीतर भी वो चीज घटी, वो उनको रामायण ने ऐसा इन्फ्लुएंस किया कि अब वो इतने प्रसन्न है, उनके भीतर से इतना वो है कि वो अब जब सुनाते हैं तो आपके आंखों में भी वो दर्द उठता है। आपकी सीता की जब कथा सुनाते हैं तो आपके अंदर भी वो कष्ट पैदा होने लग जाता है। और वो कब होता है? जब आपने उसको अपने भीतर उतार रखा है, अपने अंदर। जेमिनाई में जब जुपिटर होता है ना, तो बस उसको यह है कि हाँ, ये किताब से पढ़ लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, सारी फैक्चुअल बात है, सारी फैक्चुअल बात, सरफेस लेवल में चीजें हैं। वो व्यक्ति सब कुछ चाहता है थोड़ा थोड़ा, कभी गहरा नहीं उतरना चाहता। जुपिटर सजिटेरियस में गहरा उतरता है, डीप में अंडरस्टैंड करता है, सबको एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज गेन करता है। और जिसके पास एक्सपीरियंशियल नॉलेज होगी, उसके जीवन में क्रांति घट गई, उसने जान लिया, उसने सूत्र पकड़ लिया चीजों को। और जिसने सरफेस पे रहा, ये हाँ ये होता है, ये होता है। तुमने भी बहुत सारी कहानियां सुन रखी है, जो मैं अब तुमको सुनाता हूँ, चीजें सुनाता हूँ कि दुर्योधन की जंगा टूटी है, तुमने भी तो सुनी थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग गया क्या? तो तुम्हारे जब तक कहानी में इंफॉर्मेशन ही थी, तुमने सिर्फ इंफॉर्मेशन को पकड़ रखा था, आज वो ज्ञान नहीं था। ज्ञान कैसे? जैसे पिछले दो उसमें सुनाया था मैंने कि वो जनक की सभा वाला मैंने सुनाया था कि पता नहीं आप थे कि नहीं, मुझे याद नहीं। जनक की सभा, हाँ ठीक है। तो उसमें जनक की सभा में वो जो संवाद चल रहा है, ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड, आप देख सकते हैं। जनक की सभा में जो संवाद चल रहा है, उसमें बोल रहा है सुख का मूल धर्म है, ठीक है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है, राज्य का मूल इंद्रिय जय, इंद्रिय जय का मूल विनय है, विनय का मूल वृद्धों की सेवा है। ये सब ने सुना है, ये लेकिन इंफॉर्मेशन थी। उसका मर्म समझने वाला, उसको ज्ञान प्राप्त करने वाला, हर जो कहानी है, जैसे विक्रम वेताल की कहानी, विक्रम वेताल की कहानी है, लोगों ने लेकिन कहानी सुनी है। जुपिटर जेमिनाई में कहानी सुनता है, जुपिटर सजिटेरियस में एक्सपीरियंशियल नॉलेज को समझता है कि उसके बीच में कहना क्या चाह रहा है, ऐसा बोला तो क्यों बोला, ठीक है। तो जब विक्रम वेताल की कहानी सुना है, तो विक्रम वेताल हमेशा वेताल उसको बोलता है, राजा मैं ये कहानी सुना रहा हूँ, इसका उत्तर अगर तुम्हें मिल जाए और तुम ना बोलो तो तुम्हारा बुद्धि फट जाएगा, तुम्हारा ब्रेन को मैं फोड़ डालूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वो वेताल एक्चुअली में विक्रम को एक विद्या सिखा रहा है। वो विद्या है निश्चलता की, कोई भी सिचुएशन से हिले नहीं व्यक्ति, और वैसा ही जीवन जीने को कि आपने पूरा सिचुएशन सुन लिया, लेकिन आपका मन विचलित नहीं हुआ,
उत्तर नहीं आया, मतलब उसके दिमाग में उत्तर नहीं है, उसने ये नहीं बोला कि उत्तर बोले नहीं तो फूट जाए, उसने बोला मन में अगर तुम्हारे आ भी गया उत्तर तो तुम्हारी बुद्धि फूट जाएगी। तो विक्रम उसको वेताल उसको एक ऐसी ज्ञान सिखा रहा, आत्मज्ञान सिखा रहा है कि पूरी चीजों को, जीवन को जीते हुए भी उस जीवन में लिप्त नहीं हुए और उसको ऐसा पार करके। फिर वो तुमने कहानी सुनी थी वो दिया वाली, जिसने व्यक्ति ने एक तेल का दिया था, उसने दिया जलाया और बोला कि लेके जाओ पूरे नगर में टहल के आ जाओ, है ना। तो सारा फोकस उसका दिए पे था कि वो छलके नहीं। वो सब कहानियां सुनी है, लेकिन उसका मतलब है ना, उसका मतलब है कि आपने ऐसा व्यतीत किया जीवन को कि आपका फोकस एक जगह रहा और किसी चीज से विचलित है। वो सेम कहानी विक्रम बेताल की, समझ। तो जुपिटर जब जेमिनी में होता है तो उसमें सारी चीजें इंफॉर्मेशन, सरफेस, आधा आधा जुपिटर जब थर्ड हाउस में हो ना, ऐसा लगता है शॉर्ट कोर्सेज बहुत पसंद है। डिग्री कौन ले, डिग्री में बहुत टाइम लगता है, डिग्री लेने में बहुत टाइम है, मास्टर्स नहीं कर पाते हैं। थर्ड हाउस जुपिटर मास्टर्स करने की, मास्टर्स सेजिटेरियस है, समझ रहे हो, मास्टर बोला गया। फिफ्थ हाउस इज ग्रेजुएशन, नाइन्थ हाउस इज मास्टर्स, पीएचडी, इसलिए मास्टर्स और पीएचडी करने के नाइन्थ हाउस चाहिए। लेकिन जुपिटर थर्ड हाउस वाले को मास्टर नहीं होती ना, उतना समय का, उतना कौन, बस 3-4 बातें बता दो इसलिए उतने में काम। इसीलिए कभी भी जुपिटर थर्ड हाउस वालों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कभी किसी चीज को पूर्ण नहीं पूरा पड़ते, हमेशा अधूरा, हाफ हाफ, थोड़ा थोड़ा, डुअलिटी है ना। क्योंकि जुपिटर जब थर्ड हाउस में, तुम कभी जेमिनी के साथ देखो तो वो 2 लोग हैं जो रिंगर रिंगर रोजेस खेल रहे हैं, खेलने का साइन है बेसिकली। तो ये पढ़ने आए हैं, पढ़ने नहीं आए, ये खेलने आए हैं, ठीक है। जुपिटर के साथ में खेल रहे हैं, ज्ञान के साथ खेल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मजा ले रहे हैं, चीजें हो रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बात बड़ी बढ़िया बोलता है ये, कुछ भी कहो, तो उनके लिए वो चल रहा है, वो ज्ञान नहीं है के लिए आए हैं, वो तो बस कुछ अपनी कौतूहल, जेमिनी खुजली है, खुजली समझते हो, रैशेस हो गए, खुजला रहे हो आप, खुजलाने से कभी कोई चीज प्राप्त हुई है ये समझाओ, कभी खुजली से तृप्त हुए, खुजली से कभी तृप्त नहीं होता है, जितना भी खुजला लो वो वही रहता है। वैसी है जो जेमिनी, जेमिनी खुजली है, समझ रहे हो, वो उससे तृप्ति नहीं है। वेजिटेरियंस में तृप्त आत्मा हो जाता है कि उसने, क्योंकि स्वयं से जान लिया ना, मतलब एक तो है मेरा पढ़ाना, क्योंकि तुमने पढ़ा, तुमने अध्ययन किया, तुमने 10 लोगों के जीवन में देखा, अब तुम सेजिटेरियस बन गए। सेजिटेरियस इसलिए बन गए क्योंकि तुमने लियो पाया, लियो मेरे से पाया, लेकिन तुमने अप्लाई किया कहाँ, पब्लिक पे, लिब्रा पे, तुमने सामाजिक जीवन में उसको अप्लाई किया, तब तुम सेजिटेरियस पहुंच गए, तुमको आत्मज्ञान हो गया। फर्क क्या है, ठीक है।